हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है, क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। कोई ज़रूरी नहीं है पूरी रीडिंग आपसे मैच करे। जितने पॉइंट्स आपसे मैच करते हैं आपको उतना ही लेना है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर रीडिंग को नहीं लागू करना है। तो फ्रेंड्स, इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? जय हो बजरंगबली। 10 of cups। ओके, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। दो कार्ड्स आए हैं तो हम दोनों ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके। हम्म द टावर, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द हैंगमैन। ओके, तो चलिए देखते हैं ये कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया है यहाँ पे द हैंगमैन, तो ये जो कार्ड है ये बहुत कुछ कह रहा है इस समय, क्योंकि यहाँ के कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं, सारे के सारे कार्ड्स। तो यहाँ पे ये जो कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे आपकी तरक्की, आपका वक्त अच्छा चल रहा है, बहुत सारी आपके जीवन में खुशियां हैं, फैमिली की खुशियां हैं, आपके लाइफ में अच्छा वक्त आता हुआ देख के कोई यहाँ पे ना वेट करते 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 कि आपकी किन्हीं बुरी चीज़ों को देखने के का सपना किसी का टूटता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे कोई इंसान है जो वेट करते करते यहाँ पे खुद हैंग हो गया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ये इंसान ने वेट किया है कि कब इसे आपकी बुरी चीज़ें सुनने को मिलेंगी, बुरी चीज़ें देखने को मिलेंगी, कब आपके जीवन में टावर गिरेगा। बहुत सारी सोचें इस इंसान की दिख रही हैं।
जो इस समय उल्टा लटक चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है आपके जीवन में। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना मैं सबसे पहले यहाँ पे जो आपकी एनिमीज है उनकी पहचान बता देती हूँ। यहाँ पे आपके जो एनिमीज हैं ये लोग आपसे बहुत मीठा बोलने वाले इंसान होंगे, लेकिन आपके जो सेविंग्स है मुझे ऐसा दिख रहा है, और बैंक बैलेंस की जानकारी या तो आपसे पूछते रहते हैं या फिर वो निकलवाने की कोशिश करते हैं बातों बातों में। जानकारी रखना चाहते हैं, उनसे बहुत सावधान आपको रहना है, क्योंकि आपसे बहुत अच्छा, ये आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई वर्क प्लेस पे हो सकते हैं जो जानना चाहते हैं कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, पर इनका मोटिव बहुत ही गलत है। यानी कि अभी तक तो फिलहाल शायद ये चीज़ें पूरी तरीके से आपका डिटेल ये ले नहीं पाए हैं, लेकिन आपको बहुत सावधान रहना है। और यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो मुझे दिख रहा है, धन की सुरक्षा देखिए आपको करनी बहुत ज़रूरी है। आने वाले दिनों में ये आपके कोई फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं जो आपसे चिढ़ते हैं आपके धन को, आपकी पॉजिटिविटी को देख के। तो आने वाले दिनों में किसी को भी आप ना उधार ना दे। अगर कोई आपसे पैसे मांगते हैं तो उन्हें उधार ना दे, और ना ही किसी नए गेट रिच क्विक यानी ऐसी स्कीम में जो तुरंत पैसे डबल करने या कुछ ऐसा फ्रॉडी टाइप्स कोई, जैसे कोई स्कीम में पैसे ना लगाएं किसी के कहने पे। ये आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस शुरुआत में ही निकल के आ रही है। एक एक ऐसी एनर्जी मुझे आपके घर के आसपास भी दिख रही है। हो सकता है किसी के द्वारा कोई नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई हो, कोई इल्यूजन क्रिएट करने के लिए कि आप फटाफट ये लोग पैसे का कोई स्कीम बताएं और आप फटाफट लगा दें अपने पैसे। तो यहाँ पे अपने देखिए, यहाँ पे गाइडेंस सबसे शुरुआत में ही आज आपके लिए गाइडेंस निकल के आ रही है। तो यहाँ पे अपने घर के जो आपका मेन डोर है, मेन गेट है, तो थोड़ा सा आप या तो वहां पे गंगा जल छिड़के, कुछ नेगेटिविटी ऐसी चीजें भेजी जा रही हैं, कुछ कुछ किया जा रहा है, आपके मेन गेट की एनर्जी मुझे आ रही है। तो आपको यहाँ पे ना, अगर आपके पास गंगा जल है तो वहां पे गंगा जल छिड़के आप वहां की क्लीनिंग करें और गंगा जल छिड़के। क्योंकि यहाँ पे देखिए मुझे ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी दिख रही है कि आपके घर के अंदर नहीं प्रवेश कर पा रही, क्योंकि आप द एम्प्रेस है। ताकि आप बाहर निकले ना तो आपको वो एनर्जी, एक अटैक हो आपके ऊपर, इसीलिए गंगा जल छिड़कना है, या नमक के पानी से आपको पोछा वहां पे लगवा देना है, या नमक के पानी से धुलाई करना है अपने मेन डोर पे। कोई तो कुछ कर रहा है आपके मेन डोर पे, ये बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है। कोई यहाँ पे इविल आई कास्ट कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। जो ये नमक का पोछा या फिर गंगा जल अगर आप छिड़केंगे ना तो ये ना उसको काट देगी। जो आपकी तरक्की को रोकने के लिए, यानी कि भेजी गई है आपके पैसे का पूरा ब्यौरा लेने के लिए ये भेजी गई है। आप एक बहुत ही भाग्यशाली इंसान, बहुत भाग्यशाली, क्योंकि इस कार्ड से मुझे लग रहा कि आप एक बहुत ही भाग्यशाली समय से गुजरने वाले हैं। और बस अपनी आंखें खुली रखें, ये गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रहा। और अपनी सफलता का ढिंडोरा ना पीटें, किसी को ना बताएं कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है या आप क्या करने जा रहे हैं। आपकी चुप्पी ही आपके सबसे बड़ी सुरक्षा कवच है। तो इस समय कोई भी आपसे कुछ भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करे, आप उसे टाल मटोल कर जाए। बिल्कुल भी उन्हें अपना कोई राज आपको नहीं बताना है, वरना ये चीजें आपकी जिंदगी में बहुत आसानी से कोई प्रोजेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब चलिए कार्ड वाइज रीडिंग करते हैं। 10 ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपकी सबसे बड़ी ताकत फैमिली, यहाँ पे फैमिली का कार्ड है, ये खुशियाँ, फैमिली बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी फैमिली और आपकी खुशियाँ हैं। इस समय आपकी जिंदगी में रिश्तों में एक गहरा तालमेल मुझे दिख रहा। बहुत ही अच्छे आपके रिलेशंस हैं, जो भी रिलेशंस है बहुत अच्छे हैं, और बहुत ही आपके रिलेशंस में बड़े ही तालमेल आपके बहुत फैमिली है, तो सबके प्रति एक दूसरे का प्रेम व्यवहार सब कुछ मुझे बहुत अच्छा दिख रहा। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो
गहरा तालमेल और प्यार मुझे दिख रहा, बहुत प्यार है आपके रिश्तों में। आप दिल से बहुत सुकून इस समय महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि आपका वक्त बहुत अच्छा चल रहा है इस समय, या आने वाला है, तो उसकी भनक पहले से पड़ गई, उसका असर पहले से दिखने लग गया है। यहाँ पे देखिए, आने वाले समय में एक बड़ा फैमिली गैदरिंग कोई देखने को मिल सकती है। ये यहाँ पे ना, ये कार्ड एक डिवाइन लव को भी यहाँ पे शो करता है, डिवाइन लव है ना। एक कोई फैमिली गैदरिंग मुझे दिख रही है, यानी डिवाइन लव को भी ये कार्ड शो कर रहा है, यानी ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा आपके घर पे इस समय बनी हुई है। इसी को देखते हुए कोई आपकी इस ब्लेसिंग को छीनना चाहता है, तो इसलिए शुरुआत में ही आपके लिए एक बहुत बड़ी गाइडेंस निकल के आ गई। तो नेक्स्ट है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है आपके जीवन में आपका गुड लक यहाँ पे शुरू होने वाला है। वक्त का पहिया आपके तरफ यहाँ पे मुझे घूमता हुआ नजर आ रहा है, वक्त आपके पाले में आ रहा है पूरी तरीके से। आपका गुड लक यानी कि शुरू हो चुका है। जो काम सालों से रुके हुए थे ना आपके, वो अब अपने आप बनने लगेंगे। जहां पे आपको डिले फील हो रहा था, कि ऐसा लग रहा था कुछ स्टकनेस से कुछ स्टक हो गया है, तो किसी ने तो जरूर आपके ऊपर नेगेटिविटी भेजी थी, इसीलिए शुरुआत में ही आपको गाइडेंस दे दी गई है। तो यहाँ पे रुके हुए कार्य आपके बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। भाग्य का पहिया आपके पक्ष में घूम रहा है, लेकिन यही एक बहुत ही सस्पेंस वाली बात मुझे दिख रही है। जब आपकी किस्मत चमकती है ना, तो आपके जो एनिमीज हैं या शत्रु, जो आपको पसंद नहीं करते, आपकी उन्नति तरक्की को पसंद नहीं करते, ये यहाँ पे ना एक्टिव हो जाते हैं आपके एनिमीज। जैसे ही आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है, वे देख रहे हैं कि अचानक आपकी तरक्की कैसे हो रही है, और यही ईर्ष्या इन्हें आपके खिलाफ बहुत कुछ षड्यंत्र रचने पे मजबूर कर रही है। जो मैंने आपके मेन गेट की बात बताई थी, तो सेम यही चीजें हैं। तो ये आपके धन को किसी तरीके से स्नैच करना चाहते हैं, चुरा लेना चाहते हैं, कुछ धन का नुकसान करना चाहते हैं। तो शुरुआत में ही मैंने आपको बताया, जिसके कारण ये लोग कुछ नेगेटिविटी आपके डोर पे कर रहे हैं। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये जिनकी भी एनर्जी है, आप थके हो सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बोझ आप अपने सर पे लेके चल रहे हैं, थके हो सकते हैं, लेकिन वो आपकी चौकसी, यानी आप बहुत चौकन्ने हैं, विजिलेंस कम नहीं कर रहे हैं आप, है ना, आपका विजिलेंस कम नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आप अपनी सुरक्षा के प्रति बहुत ही सचेत हैं, और आज तो आपको गाइडेंस भी मिल गई है इस रीडिंग से। अगर आप देख रहे हैं, तो आपके भीतर एक इनर स्ट्रेंथ है, अंदरूनी एक ताकत आपके अंदर बहुत जबरदस्त मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो बहुत ही एक इनर स्ट्रेंथ है आपके अंदर, जो आपको एक ना खतरे, जैसे जब कोई खतरा आता है, डेंजर आता है ना, तो आपको आभास करा देती है। ये स्ट्रेंथ जो आपके अंदर है, ये कोई डिवाइन पावर भी हो सकती है आपके अंदर। तो ये आपको डेंजर का पहले ही आभास करा देती है। आप जानते हैं कोई ना कोई आपके पीछे पड़ा है, और आपकी यही सतर्कता, जो आप यहाँ पे बहुत ज्यादा सतर्क रहते हैं ना, तो आपको बड़े धोखे से बचा लेती है, या बचाएगी आगे भी। तो आप अपनी सतर्कता को हमेशा के लिए बरकरार रखिएगा, और हमेशा मेन डोर पे, क्योंकि आपके घर के अंदर कोई नेगेटिविटी एंटर नहीं कर पा रही, क्योंकि यहाँ पे एक एम्प्रेस है। एम्प्रेस क्या करती है, बहुत डिवाइन पावर्स होती है उनके अंदर, तो अंदर तो कोई चीजें झांक नहीं सकती, तो बाहर से, ताकि आप मेन डोर पे निकले तो वो चीजें आपके ऊपर अटैक कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं पेज ऑफ सोर्ड्स, ये क्या बता रहा आपको। आपकी मेंटल हेल्थ यहाँ पे मुझे दिख रही है। आप बहुत ज्यादा एक किसी चीज को जानने के लिए बहुत उत्सुक मुझे दिख रहे हैं, एक जिज्ञासु हो सकते हैं, और हर चीज की गहराई तक जाना चाहते। उथली उथली चीजें आपको पसंद नहीं है, ऊपर ऊपर की। आप जो भी चीजें करते हैं, बिल्कुल गहराई में जा करके करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, और हर चीज यहाँ पे निकट भविष्य में आपको कोई ऐसी खबर
कोई न्यूज़ ऐसी मिल सकती है या कोई ऐसी जानकारी मिल सकती है जो आपको किसी आने वाले खतरे से बहुत ही ज़्यादा अलर्ट कर देगी। ये आपके अंदर है, ये सलाहियत बहुत जबरदस्त है आपके अंदर। आपकी बुद्धि बहुत तेज काम कर रही है इस समय। शत्रुओं की चाल कितनी भी शातिर क्यों ना हो, आपकी मेंटल एनर्जी उन्हें पकड़ लेगी। आप यहाँ पे शातिर से शातिर लोगों को आपका यहाँ पे मेंटल स्ट्रेंथ दिखा रहा है ये कार्ड। आप उन्हें पकड़ ही लेंगे। कोई आपको स्पाई कर रहा है तो भी आप पकड़ लेंगे, आपको पता चल जाएगा। एंसिस्टर्स की भी बहुत ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आपके खिलाफ यहाँ पे एंसिस्टर्स जितनी भी नेगेटिविटी है ना, उनको भी यहाँ पे काटते हुए नजर आ रहे हैं। यानी ब्लेसिंग्स बहुत बड़ी आपके ऊपर आ रही है। यहाँ पे टावर है। यहाँ पे देखिए टावर कार्ड को देख के आपको घबराना नहीं है। कोई धमाके का कार्ड नहीं, इस रीडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई धमाका नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, ये बुरा नहीं है। ये टावर का कार्ड ये उन झूठ और फरेब की दीवारों को गिरा देगा। ये टावर जो आपके आसपास बुनी गई है या कोई नेगेटिविटी भेजी गई है या कोई ब्लैक मैजिक किया गया है, अगर कोई आपके धन को लेकर यानी पैसे को लेकर आपके साथ खेल खेल रहा है तो अचानक कुछ ऐसा घटेगा, उसकी जिंदगी में भी ये घटना घट सकती है। अचानक कुछ ऐसा घटेगा, ये कोई ऐसा टावर गिर सकता है ना। कुछ ऐसी घटना हो सकती है कि उनका चेहरा आपके सामने बेनकाब हो जाएगा। ये सडन इनसाइट का, ये सडन चीजें होने के लिए भी ये कार्ड दिखा रहा है। जहां पे देखिए सच्चाई जो आपके सामने आएगी ना, ये बिजली की तरह कौंधने वाली है और आप सब कुछ साफ साफ देख पाएंगे कि कौन आपके पीछे ये चीजें कर रहा था। तो अगर कोई सडन चीजें होती है तो आपको घबराना नहीं है, या आपको साफ साफ चीजों को दिखाने के लिए ये चीजें होंगी जो कि आप अलर्ट, और भी वैसे तो आप अलर्ट हैं, लेकिन इसके बाद आप और ज्यादा किसी का रियल फेस, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। एम्प्रेस, इसी ताकत ने आपको आज तक बचा के रखा, आपको सेव करके रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए आप ना इस समय साक्षात अगर मैं कहूं तो डिवाइन एनर्जीज के संपर्क में है। चारों तरफ आपके डिवाइन एनर्जीज हैं। द एम्प्रेस एक एनर्जी है। इसका मतलब है कि आपके ना पास धन, अगर वैभव का एक, मुझे इस कार्ड को देख के ना एक माँ महालक्ष्मी की एक बहुत बड़ी एनर्जी फील होती है और ये आपके साथ निरंतर ही है। इसको रोका नहीं जा सकता, कोई कुछ भी कर ले। आपके पास धन है, वैभव और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होने देंगी। ये माँ लक्ष्मी की एनर्जी आपके सामने आ खड़ी हुई है। फिलहाल में ही आपके जीवन में धन से रिलेटेड ढेर सारी समस्याएं यहाँ पे हल होने वाली हैं। जिन चीजों से आप जूझ रहे थे वो चीजें यहाँ पे खत्म होंगी। यानी ऐश्वर्य से रिलेटेड अब आपके जीवन में कोई कमी नहीं होगी। आपके जीवन में अबंडेंस आ रही है। आप जो भी नया काम शुरू करेंगे या आपने फिलहाल कर लिया है, उसमें आपको भारी मुनाफा होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। जो भी काम कर रहे, बहुत सफल, बहुत ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप जो भी नया काम शुरू करेंगे उसमें ना इतनी ग्रोथ होगी कि आप एक बार खुद चौंक जाएंगे, ये कैसे हो गया। पहले भी वही थे, अब भी वही हैं, तो ऐसा क्या बदल गया। लेकिन याद रखिए, एक लहलहाते खेत पे ही चारों, यानी एक जो लहलहाते हुए खेत रहते हैं ना, उस पे ही चोरों की नजर रहती है। एक अबंडेंट, जो एक ऐश्वर्य से, धन धान्य से भरा हुआ घर होता है ना, जिसके पास लग्जरी होती है, तो चोरों की नजर वहीं पे रहती है। ये बात आपको याद रखना है हमेशा, है ना। तो ये चोरों की नजर बिल्कुल वहीं रहती है जहां पे धन होता है। जहां खाली रहेगा वहां चोर क्यों जाएंगे। तो यहाँ पे लहलाते खेत पर ही चोरों की नजर होती है। आपकी इसी समृद्धि पर किसी ऐसे व्यक्ति की, या कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हो सकते हैं कि उनकी नजर है आपके ऊपर।
आपके बहुत करीब होने का जो नाटक करते हैं उनकी नजर आपके धन पे, आपके अबंडेंस पे, आपके लहलहाती हुई खेती पे अगर मैं कहूं तो ये आपकी जो ये आपका जो जीवन है, लग्जरियस लाइफ है, किसी चीज की कमी नहीं है, इस पे किसी की नजर है। जो नाटक करता है आपके बहुत करीब होने का, है ना, तो आपको थोड़ा इनसे बहुत सावधान रहना है। अब यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको क्या कहने जा रहा है, इसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। आप आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होने वाला यानी वाले हैं। ये दोनों कार्ड एक ही बातें कह रहे हैं, तो देखते हैं कि बहुत ही आप मजबूत होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल एक ऐसी एनर्जी है जो अपने धन को संभालना जानती है। मुझे ये दोनों कार्ड्स देख के लक्ष्मी माँ की एनर्जी फील होती है और डिवाइन फेमिनाइन की भी एनर्जी फील होती है। आप तो वैसे है ही डिवाइन फेमिनाइन, तो यहाँ पे लक्ष्मी आपके पास ही रहेंगी और कहाँ जाएंगी। तो यहाँ पे ये कार्ड ये भी शो कर रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जो अपने धन को अच्छी तरीके से संभालना जानती है। इसके जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ गई हो, इन्हें क्यों ना अकेला छोड़ दिया गया हो, सारे रिलेशंस ने अपने रिश्ते इनसे तोड़ लिए हों जेलसी में आके, या बर्डन कोई अगर इन्हें बर्डन में डालना चाहता था, इन्होंने विरोध किया, अगर ये अकेले रह गए हैं तो भी ऐसी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपने धन को उगाना भी जानती है, संभालना भी जानती है। ये मैनेजमेंट इनका बहुत जबरदस्त मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप एक वर्किंग पेरेंट की तरह अपनी और अपने अपनों की जरूरत को का ख्याल रख रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप एक वर्किंग पेरेंट भी हो सकते हैं। कुछ करते हैं आप यहाँ पे, लेकिन आप ना अपनी और अपने अपनों की जरूरतों का ख्याल बहुत अच्छी तरीके से रख रहे हैं। आपके पास पैसा आ रहा है और यही वो धन है जिसे हड़पने की साजिश रची जा रही है। बी अलर्ट, अगेन मैं आपको बोलूंगी। एंड लास्ट कार्ड यहाँ पे आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो साजिश यहाँ पे जो रची जा रही है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं और आपको एक्सप्लेन करूंगी जो साजिश यहाँ पे रची जा रही है। यहाँ पे देखिए कोई आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को देखकर जल रहा है और तांत्रिक क्रियाओं या बुरी नजर के जरिए आपकी बरकत को रोकने की कोशिश कर रहा है। ये कुछ लोग हो सकते हैं आपके जीवन में, ये चाहते हैं कि आपकी तिजोरी खाली हो जाए, लेकिन आपकी पॉजिटिविटी एक ढाल की तरह यहाँ पे खड़ी है। एक क्योंकि आप अपनी और अपने अपनों की बहुत अच्छी तरीके से सुरक्षा करना जानते हैं, तो इससे आपको बी अलर्ट, बहुत अच्छी तरीके से सावधान रहना है। ठीक है, हर पल हर क्षण आपको एक अवेयरनेस में रहना है, बहुत बहुत अवेयर रहना है आपको। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे सीधा सीधा ये कार्ड क्या दिखा रहा है कि आपको विजय मिलने वाली है, कहीं ना कहीं जीत हासिल कर सकते हैं आप। बहुत सारा आपके जीवन में अप्रिशिएशन आपको मिल सकता है, ग्रोथ आपको मिलती हुई यहाँ पे दिख रही है। ये बहुत ही एक पॉजिटिव कार्ड है। आपकी जीत का ऐलान यहाँ पे होता हुआ मुझे दिख रहा है। विक्ट्री, प्रोग्रेस एंड पब्लिक रिकॉग्निशन यहाँ पे पूरी तरीके से मुझे आता हुआ दिख रहा है। आपकी मेहनत यहाँ पे रंग ला रही है। मेहनत के साथ साथ व्हील ऑफ फॉर्चून आपका लक भी है, यहाँ पे जबरदस्त लक है। इंतजार की घड़ियां खत्म, यहाँ पे जितने टावर गिरने थे गिर गए। अभी आपका जीवन एक अलग मोड़ पे जा रहा है। समाज में आपका नाम होगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, चाहे आपके दुश्मन या शत्रु या हेटर्स कुछ भी कह लीजिए, कितनी भी कोशिश कर ले, अंत में जीत आपकी ही होगी। आप अपने घोड़े पर सवार होकर विजयी होकर निकलेंगे, यानी आप घोड़े पे बैठे हुए ना, यानी ये जीत का प्रतीक है। कितने भी बाधाएं आ जाएं, कुछ भी हो जाएं, तो आप यहाँ पे कामयाबी की जीत हासिल करके ही बाहर निकलने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आपका एक जबरदस्त लक मैं कहूंगी चल रहा है। बहुत जबरदस्त लक आपके जीवन में आपका साथ दे रहा है।
जो शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन आपने मेहनत अपनी जिंदगी में बहुत की है, जिसका अब मीठा फल आप खाने वाले हैं। चलिए यहाँ पे कुछ कार्ड्स और हम आपके लिए निकालेंगे कि क्या कहती है और ये रीडिंग। मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज एंजल्स डिवाइन, और क्या गाइडेंस है। गाइडेंस तो बहुत जबरदस्त आपको शुरुआत में ही मिली है, लेकिन देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं। थोड़े से कार्ड्स और ले लेते हैं, एक दो लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। इल्यूजन, तो शुरुआत में ही मैंने बोला था आपके डोर पे, मेन गेट पे कोई ऐसा स्पेल या कुछ तो कोई कर रहा है जो आपको इल्यूजन में डालने के लिए किया जा रहा है, ताकि कोई अगर आपसे आपका धन बोलता है ना, फर्स्ट आपको यहाँ पे रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा, आप यहाँ पे लगा दीजिए। तो मैंने पहले ही बोला ना, आपकी कोई तिजोरी खाली हो जाए, आपके धन का बड़ा नुकसान हो जाए, ये कोई कर रहा है, ये इल्यूजन आपके जीवन में कोई कर रहा है। लेकिन ये इल्यूजन के लिए आपको यहाँ पे पहले ही गाइडेंस दे दी जा चुकी है। गंगा जल आपको सुबह उठते ही अपने डोर पे छिड़क देना है, या गंगा जल, या आप सॉल्ट वाटर से आप अपने मेन डोर की धुलाई कर सकते हैं। टीम वर्क, ओके, तो एक नहीं है, यहाँ पे टीम है भाई, 4 से 5 लोग की, कि आप डोर से बाहर निकले और आपके ऊपर वो अटैक हो। क्योंकि घर के अंदर नहीं मुझे दिख रहा, क्योंकि आप एक एम्प्रेस है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, आपके घर के अंदर ये नेगेटिविटी नहीं घुस सकती। इसीलिए घर के बाहर इंसान ना, एक झटके से कहीं जाना हो तो फटाक से घर के बाहर निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे अपनी सुरक्षा करनी है। जिसने भी किया है ना, उनकी एज 48 हो सकती है, और या जिनसे भी करवाया गया 24 एज भी इनकी हो सकती है। ये दो चीजें यहाँ पे निकल के आई हैं, जिनके लिए आपको बहुत बहुत सावधान रहना है। चलिए अब हम यहाँ पे नंबर्स देख लेते हैं, कौन से नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे 10-10 की एनर्जी आई है, कुछ बुरे दौर आपके जीवन से खत्म होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यानी अगर आपका समय बुरा था वो खत्म हो रहा है। इस समय सारे कार्ड्स आपके पॉजिटिव आए हैं, एक भी, ये टावर भी अच्छे के लिए ही आया है, किसी का असली सच, किसी का असली चेहरा दिखाने के लिए आए, ये आपके लिए नेगेटिव नहीं है ये टावर कार्ड। चलिए 10-10 कंप्लीशन की एनर्जी है, सारी जितनी भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि वक्त आपका आ गया है, सब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। 9 नंबर एंड 16 नंबर, 3 नंबर एंड 6 नंबर, तो यहाँ पे आपके लिए 10, क्योंकि यहाँ पे 10 की एनर्जी है, तो कंप्लीशन की एनर्जी है, तो 10 नंबर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10-10 आपको दिख रहे हो सकते हैं, आप गूगल कर लेना यहाँ पे 10, यहाँ पे हम्म कुछ और आज निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके लिए। 6th मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 आपका लकी नंबर हो सकता है, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका किसी भी मंथ का 10 नंबर ये हो सकता है आपका। बर्थडे डेट आपका हो सकता है 10, 6th मंथ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो चलिए अब यहाँ पे हम एज देखते हैं। 48 और 24 मैंने पहले बताया, जो आपके डोर पे कुछ कर रहे हैं, तो ये एज तो निकल के आ गई। अभी हम देखते हैं 35, 39 एंड 39, 42, 46, 40, 50, 51, ये इतनी एज निकल के आई हैं। अभी हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं थोड़े से। BNQMD
JVHI, ये आपके नेम इनिशियल्स हैं। यहाँ पे अगर कुछ मुझे नेम अगर दिखते हैं तो मैं बताऊंगी। दीपिका किसी का नाम हो सकता है, दीपक, देहरादून, और यहाँ पे हाँ, और यहाँ पे किसी का नाम जसमीत, जीवन किसी का नाम हो सकता है, जूबी किसी का नाम हो सकता है, नहीं जूबी नहीं, यहाँ पे जेवी ऐसा कुछ नाम आ रहा है, जॉन, हाँ जॉन किसी का नाम हो सकता है, यहाँ पे विक्रम किसी का नाम हो सकता है, अ, और यहाँ पे किसी का नाम मनीषा, मनीषा किसी का नाम हो सकता है, हृदेश किसी का नाम है, नंदिता, बिन्नी किसी का नाम आ रहा है, बिन्नी, बबीता किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे देखिए ये तो कुछ नाम आ रहे हैं, और इसके बाद कुछ अगर प्लेस आते हैं तो मैं वो भी बताऊंगी आपको। यहाँ पे जालंधर, कोई जालंधर से देख रहा है ये रीडिंग, और यहाँ पे दुर्गापुर, दुर्गापुर कोई जगह है, यहाँ से कोई रीडिंग देख रहा है। यहाँ पे बोकारो, बोकारो कोई जगह है, यहाँ पे नैनीताल, हरिद्वार से कोई देख रहा है इस रीडिंग को, और यहाँ पे मनाली, हरिद्वार मनाली, इशिता किसी का नाम यहाँ पे आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।